वेलकम टू सफलता क्लासेस। मैं अभय चंद्र कुमार आज साइंस के महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आया हूं और यह सारा क्वेश्चन कहीं न कहीं एग्ज़ाम का पार्ट बनेगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर एक में क्या कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अब दोनों नियम होता है क्या है, मतलब एक हम लोग क्या लेते हैं समतल दर्पण और जो किरण आई उसको कहते हैं हम लोग आपतित किरण, और टकरा कर वापस चली गई उसे क्या करते हैं परावर्तित किरण। और आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पे मतलब मिलता है वहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं अभिलंब खींच देते हैं। तीनों क्या होता है एक ही समतल में। दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण बराबर में क्या होगा परावर्तन कोण, मतलब आई बराबर में क्या होगा आर। चलते हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है अनंत होता है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें हमेशा कैसे गमन करती है सीधी रेखा में। कैसे गमन करती है सीधी रेखा में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हो जाएगा सीधी रेखा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा आभासी और सीधा। आभासी का दूसरा नाम क्या है काल्पनिक। आभासी का ही दूसरा नाम क्या है काल्पनिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। तेल लगा हुआ कागज होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं पारभासक। मतलब ये अपना कागज है और यहाँ पे तेल लगा हुआ है, तो जिस हिस्सा पे तेल लगा हुआ है वहाँ से प्रकाश क्या होगा आर पार हो जाएगा। तो जिस हिस्सा पे तेल लगा उसे हम लोग क्या कहते हैं पारभासक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे। 6 में क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी। और अवतल दर्पण किसे कहते हैं ऐसा दर्पण जो बाहर से कलई किया हो और अंदर से उसका परावर्तक सतह हो उसे हम लोग क्या कहते हैं अवतल दर्पण। और दर्पण के बीचों बीच वाले बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं ध्रुव। और इस दर्पण का कहीं ना कहीं क्या होगा वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में क्या होता है फोकस। और हम लोग कार्तीय चिन्ह के अनुसार पढ़े होंगे सारे दूरी कहाँ से लेते हैं हम लोग ध्रुव से लेते हैं। तो ध्रुव से अगर हम लोग बाएं की तरफ जाएंगे तो सभी के सभी दूरी क्या होगा ऋणात्मक, और ध्रुव से अगर दाहिनी तरफ जाएंगे तो सभी की सभी दूरी क्या होगा धनात्मक। तो फोकस दूरी ध्रुव से किधर है बाईं की तरफ, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा ऋणात्मक। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे। कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। तो कार के हेडलाइट में हम लोग किसका करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे। क्या कह रहा है दर्पण सूत्र होता है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f। जहाँ पे v क्या है तो v है प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है वस्तु की दूरी, और f क्या है फोकस दूरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। अब देखिए सभी दूरी लेते हैं कहाँ से हम लोग ध्रुव से लेते हैं। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं जो अंदर से कलई किया हो और बाहर से उसका परावर्तक सतह हो। तो इसका भी कहीं ना कहीं क्या होगा ध्रुव होगा। और इधर मतलब दाहिने की तरफ ये होता है फोकस और ये होता है वक्रता केंद्र। तो दाहिने तरफ जाने पे सभी दूरी क्या होता है धनात्मक। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा धनात्मक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे। गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का, साइड मिरर मतलब होता है पीछे की वस्तु को देखने में हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हम लोग गाड़ी के साइड मिरर में हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन
13 में क्या कह रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। जैसे ये एक क्या है अपना, ये माध्यम हो गया, एक तरफ होगा सघन, एक तरफ होगा विरल। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। एक जो किरण आई आपतित किरण, और जो माध्यम है वहाँ से या तो दूर जाएगी या तो अभिलंब की तरफ जाएगी, तो उसे कहते हैं अपवर्तित किरण। और अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही समतल में। और प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम से क्या आता है, स्नेल का नियम। और स्नेल का नियम क्या होता है कि म्यू बराबर में क्या होता है, साइन आई बट्टा में साइन आर। ये स्नेल के नियम होता है। और स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन के किस नियम से आता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम से। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 14 पे। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी मतलब होता है कि एक ही बिंदु पे लाके इकट्ठा कर देना। तो हम लोग किस लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे, उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। क्योंकि जब वस्तु को हम लोग अनंत पे रखते हैं तो ये सब कहाँ पे लाके कर देता है इकट्ठा, फोकस पे। इसीलिए उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे। किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। देखिए यहाँ पे लेंस कहेगा तो उत्तल लेंस, और दर्पण में कौन होता है जो एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, तो कौन सा होता है, अपना होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो सारा का सारा कहाँ पे इकट्ठा होता है, फोकस पे। तो अभिसारी दर्पण कहेगा तो अवतल दर्पण, और अभिसारी लेंस कहेगा तो उत्तल लेंस। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे 16 पे। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अब अपसारी लेंस। तो अपसारी मतलब क्या करना, फैला देना। तो फैलाता कौन सा है, अवतल लेंस। और अवतल लेंस किसे कहते हैं, जो बीच में पतला हो और किनारे में क्या हो, मोटा हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे। 19 में क्या कह रहा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। तो देखिए अब यहाँ पे लेंस की फोकस दूरी कहेंगे तो लेंस कितनी, मतलब कि 2 तरह का, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, जो बीच में मोटा हो और किनारे में पतला हो। और अवतल लेंस किसे कहते हैं, जो बीच में पतला हो और किनारे में मोटा हो। और दर्पण में क्या होता था, ध्रुव होता था। और यहाँ पे क्या होगा, प्रकाशीय केंद्र। तो सभी की सभी दूरी कहाँ से लेंगे हम लोग, प्रकाशीय केंद्र से लेंगे। सभी से दूरी कहाँ से लेंगे हम लोग, प्रकाशीय केंद्र से। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। चलते हैं हम लोग अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।